जस्सी अपनी बहू आरती को बहुत प्यार करती थी कि उसको वो अपनी बहू कम बेटी ज्यादा मानती थी। एक दिन जस्सी अपनी बहू के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर उसके कमरे में जाती है। बहू देख, मैंने तेरे लिए आज क्या बनाया है, तुझे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। माँ जी, आपको बनाने की क्या ही जरूरत थी, मैं थी तो आप मुझे ही बोल देती, मैं आपके लिए बना देती। बहू, जो मैंने बनाया है वो तू भी नहीं बना पाती, और मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, तो सोचा मैं ही बना लूं। माँ जी, कहीं आप मक्के की रोटी की तो बात नहीं कर रही ना? हाँ बहू, मैं मक्के की रोटी की बात कर रही थी, लेकिन आज सिर्फ मक्के की रोटी नहीं बल्कि उसके साथ सरसों का साग भी है। नहीं माँ जी, आप मुझे ये सब मत खिलाइए। कुछ टाइम बाद मेरा मॉडलिंग का ऑडिशन है। मैं ये मक्के की रोटी और इतना ऑयली साग नहीं खा सकती हूँ, वरना फूल कर आलू हो जाऊंगी। बहू, तू भी क्या ये मॉडलिंग के पीछे पड़ी रहती है? किस चीज की कमी है हमारे घर में? हम पंजाबी लोग हैं, अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? हाँ तो आप खाइए ना माँ जी, मैं आपको थोड़ी ना मना कर रही हूँ। आप जी भर कर खाइए, आप कहेंगी ना तो मैं जैसे तैसे बनाने की कोशिश करूँगी। बहू, मैंने बड़े प्यार से तेरे लिए बनाया है, अगर तू नहीं खाएगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे आरती, आज तो तेरी डाइट गई। माँ जी मुझे ये मक्के की मक्खन से भरी रोटी खिलाकर मोटी कर देंगी और मेरी मॉडलिंग का सपना सपना ही रह जाएगा। क्या हुआ बहू, तू किस सोच में पड़ गई? बोल, खाएगी ना मेरे हाथों की मक्के की रोटी? माँ जी, अब खाऊंगी नहीं तो जाऊंगी कहाँ? क्या क्या कहा बहू तूने? कुछ नहीं माँ जी, मैं भला क्या कहूँगी आपसे। लाइए रोटी खाती हूँ मैं। आरती अपनी सास का मान रखने के लिए उनकी लाई हुई मक्के की रोटी खा लेती है और इस बात से अनजान जस्सी कि आरती को मक्के की रोटी डाइजेस्ट नहीं होती थी, उसकी हमेशा तबीयत खराब ही हो जाती थी। वो उसे 2-3 दिन रोटी खिला ही देती थी। कुछ देर बाद आरती की तबीयत खराब होने लगती है और वो पेट पकड़कर रूम में चक्कर लगाने लगती है। तभी उसका पति यश वहाँ आता है और आरती को रूम में चक्कर लगाते हुए देखकर बोलता है, तुम तो मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रही हो ना, तो चक्कर क्यों लगा रही हो कमरे में? यार प्लीज मजाक मत करो, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? कहीं तुमने फिर से मक्के की रोटी खाई है क्या? हाँ जी, वही खाया है, क्या करूँ? माँ जी इतने प्यार से लेकर आती है, अगर मैं मना करती तो उन्हें बुरा लग जाता। अरे उनको बुरा लगेगा इस बात को लेकर, तुम क्या खा लोगी? अरे तुम्हें सूट नहीं करता है तो कैसे खा लेती हो तुम? मक्के की रोटी खाने के बाद हमेशा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी तुम खाती रहती हो, उन्हें मना नहीं करती। ये क्या प्यार है सास बहू में? बिल्कुल, मैं तो अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बस फर्क इतना है कि उनका प्यार मक्खन के रूप में कुछ ज्यादा ही दिख जाता है। ये सही कहा तुमने, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर माँ को तुम बोल दोगी कि तुम्हें मक्की की रोटी डाइजेस्ट नहीं होती है तो शायद वो खुद तुम्हें बना के ना दे। मैं जानती हूँ, अगर मैं उन्हें बोल दूंगी ना कि माँ जी मुझे ये रोटी डाइजेस्ट नहीं होती है, मुझे इससे परेशानी हो जाती है, तो वो नहीं रहेंगी। लेकिन फिर वो अपने लिए नहीं बनाएंगी और मुझे पता है कि उन्हें मक्की की रोटी और साग बहुत ज्यादा पसंद है। वाह, क्या दिमाग लगाया तुमने। तुम्हें पता भी है अगर ये बात माँ को बाद में पता चलेगी तो कितना बुरा लगेगा। तब का तब देखेंगे। वैसे सबकी किस्मत मेरी तरह थोड़ी ना होती है। घर में बहू बनाती है और सास बैठकर खाती है, लेकिन यहाँ मेरी सास बनाती है और मैं आराम से बैठकर खाती हूँ। उसमें मैं नाटक करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम दोनों सास बहू का कुछ नहीं हो सकता। चलो तुम्हें दवा दिलवाता हूँ। यश इतना कहकर आरती को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और उसका चेकअप करवा के उसे दवा पानी दिलाकर घर वापस आ जाता है। दिन बीतते हैं। आए दिन मक्खन वाली मक्के की रोटी खा खा कर ना चाहते हुए भी वो मोटी हो जाती है और मॉडलिंग के ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाती है। वो उदास होकर अपने घर में बैठी होती है। तभी उसकी दोस्त नैना उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ मैडम, कैसे रहा आपका ऑडिशन? सिलेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं यार, जज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बोला पहले वेट कम करो, उसके बाद ऑडिशन देने आना। बिना फिटनेस की मॉडलिंग कैसे करोगी? उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। अपने आप को शीशे में देख तू, कितनी मोटी हो गई है खा खा के। कॉलेज टाइम में कितनी पतली थी तू, अब तो तू देख कितनी मोटी सी हो गई है। बिल्कुल आंटी लग रही है तू। ऐसा क्या खा रही है तू? यार मैं तो अपनी तरफ से बहुत ध्यान देती हूँ, लेकिन मेरी माँ जी मुझे मक्खन पड़ा हुआ मक्की की रोटी खिलाती रहती है, जिसकी वजह से मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया है। यार उनको क्या पता फैशन और फिटनेस के बारे में, लेकिन तुमको तो पता है ना। तू उन्हें मना भी तो कर सकती है
और क्या बोला तूने? तुझे मक्के की रोटी खिलाती है? हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है, क्या तू भूल गई है कि मक्के की रोटी डाइजेस्ट नहीं होती और तू कैसे खा सकती है ये? अरे जरा धीरे बोल, माँ जी सुन लेंगी तो बिना बात के तमाशा हो जाएगा। धीरे क्यों बोलूं यार? अपनी सास और बहू की जोड़ी बेस्ट बनाने के चक्कर में तूने अपना सपना भुला दिया। तेरे जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो यहाँ खुशखबरी सुनने को आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और सुनने को मिल गया। नैना इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जस्सी रसोई में मक्के की रोटी बना रही होती है। तभी यश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ खाने में क्या बनाया? बहुत जोरों की भूख लगी है, खिला दो कुछ। बेटा मैंने मक्के की रोटी और पालक पनीर बनाई है, कहे तो ले आऊं खाने के लिए? अगर मना कर दूंगा तो माँ को बुरा लग जाएगा, तो खाना ही पड़ेगा। बोल बेटा लेकर आऊं, खाएगा तू? हाँ माँ, मैं हाथ धोकर आता हूँ, आप खाना लगा दो। ठीक है, आ जा, और बहू को भी ले आइयो अपने साथ। आज सुबह से वो कमरे से बाहर ही नहीं आई है, देख ले कहीं तबीयत तो खराब नहीं है उसकी। ठीक है माँ, मैं उसे ले आऊंगा। और हाँ माँ, आप अपना भी खाना लगा लेना, सब साथ में खाएंगे। अभी आता हूँ मैं, ठीक है? यश इतना बोलकर कमरे में जाता है और आरती को उदास बैठी देखकर वो बोलता है, तुम आज सुबह से नीचे नहीं आई? माँ पूछ रही है। मूड ठीक नहीं था इसलिए नहीं गई। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था। आज मेरे दोस्त भी मेरे ऊपर हंस रहे थे, मुझे सुना रहे थे कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। तुम भी क्या सोच रही हो? ये जो लोग होते हैं ना, ये अच्छे टाइम के साथी होते हैं, बुरा टाइम आते ही सबसे पहले भाग जाते हैं। अरे तुम इन पे ध्यान मत दो, चलो चलते हैं। आज माँ ने पालक पनीर बनाई है, लेकिन वो मक्के की रोटी भी है। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। अब जो होना था सो हो गया, कम से कम कोई खुश तो हो। हाय, तुम्हारी जैसी बहू ना हर सास को मिले। कुछ देर बाद यश और आरती नीचे जाते हैं और अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी आरती की दोस्त नैना फिर से उसके घर आती है और मक्खन में भीगी मक्के की रोटी देखकर बोलती है, मैं यहाँ फालतू में आ गई, मुझे यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। मैंने कुछ लोगों से तेरी ऑडिशन की बात की थी ताकि तुझे एक मौका मिल जाए, लेकिन मेरा आना यहाँ बेकार ही रहा। क्यों नैना बेटी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी बहू की मॉडलिंग करने का सपना पूरा हुआ है। आंटी जी, लेकिन इतना प्यार और दुलार से सपना पूरा कैसे होगा? क्योंकि आप रोटी में इतना मक्खन लगा के देते हो ना, तो इसका फिगर नहीं बनेगा, तो इसको मॉडलिंग में कौन काम देगा? नैना चुप हो जा, माँ जी को कुछ मत बोल। क्यों ना बोलूं? और एक बात और है आंटी जी, और आप जितना प्यार करती हो इसको मक्के की रोटी खिलाती हो, उससे ज्यादा इसको दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं। दवाई क्यों खानी पड़ेगी बहू को? साफ साफ बोल बेटा, हुआ क्या है? क्योंकि आंटी जी मक्के की रोटी आरती को सूट ही नहीं करती है और नुकसान भी करती है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती है, तभी वो आपको कुछ भी नहीं बोलती। और आप हो जो उसे रोज मक्के की रोटी खिलाती रहती हो। नैना की बात सुनकर जस्सी को बहुत बुरा लगता है और वो उस दिन के बाद से जस्सी मक्के की रोटी बनाना कम कर देती है, और अगर बनाती भी तो सिर्फ अपने लिए। इससे आरती फिर से अपनी फिटनेस पर ध्यान दे पाती है और अपनी मॉडलिंग का सपना पूरा भी कर लेती है। पलक सुबह सुबह अपने ऑफिस के इंटरव्यू देने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी माँ रमा उसे रोकती है और पलक से कहती है, अरे बेटा, आज तेरा इंटरव्यू है, ये ले दही शक्कर खा ले, अच्छा होगा। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आज इंटरव्यू में। बेटा तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? इंटरव्यू ही तो है, अच्छा ही जाएगा। और तूने सारी तैयारी कर ली है ना? अपने सारे कागज रख लिए है ना? देख ले कहीं कोई छूट ना जाए। हाँ माँ, सब कुछ रख लिया है, लेकिन एक बार वापस से चेक कर लेती हूँ। पलक सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से चेक कर लेती है और दही चीनी खाकर अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इंटरव्यू के लिए और भी काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। 4-5 लोगों के बाद पलक का इंटरव्यू का नंबर आता है। पलक इंटरव्यू के लिए बैठ जाती है। अपना सीवी दीजिए। पलक अपने बैग से सीवी निकालने लगती है, लेकिन पलक को उसका सीवी नहीं मिलता। पलक काफी टेंशन में आ जाती है और खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है जब मैं अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी तभी मेरा सीवी वहीं पर रह गया होगा। लेकिन अब मैं इन्हें क्या बोलूं? इससे ज्यादा किसी की किस्मत क्या ही खराब हो सकती है। हेलो, कहाँ खो गई? मैंने आपसे कहा अपना सीवी दीजिए। वो एक्चुअली सर, मैं अपना सीवी शायद घर पर ही भूल गई। मैंने अपने बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, मे बी वो घर पर ही रह गए या कहीं गिर गए। आई एम सो सॉरी सर। आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? आज आपका इंटरव्यू है,
और आप अपना सीवी ही कहीं भूल आई हैं। अब आप ही बताओ, अब आपका इंटरव्यू कैसे होगा? सॉरी सर, मैं जानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप मुझसे काम से रिलेटेड या कुछ और भी पूछ सकते हैं। मैं भले ही अपना सीवी भूल गई हूँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू की पूरी तैयारी की है। हमने आपकी तैयारी तो देख ही ली है। सॉरी, अब आपका इंटरव्यू हम नहीं ले सकते। आप हमारा टाइम खराब मत करो, आप यहाँ से जा सकती हैं। सर प्लीज। सॉरी, आप जा सकती हैं। पलक की फूटी किस्मत, इंटरव्यू में फेल होना तो दूर, उसका इंटरव्यू ही नहीं हो पाता। पलक उदास होकर अपने घर आती है, तभी उसकी माँ रमा उसे कहती है, क्या हुआ, लग गई ना तेरी नौकरी? नहीं माँ, वो मैं अपने डॉक्यूमेंट घर पे ही भूल गई थी, मुझे इंटरव्यू से निकाल दिया। पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई और अब एक ढंग की नौकरी तक नहीं मिल रही है। अरे तेरे जैसी फूटी किस्मत जिस किसी की भी हो ना, वो खुद ही मर जाए, लेकिन तुझे शर्म नहीं है। माँ, आज मेरी नौकरी लगना तय था, लेकिन मैं घर पर अपने डॉक्यूमेंट्स ही भूल गई थी। अब मेरी क्या गलती है? लेकिन देखना देखना आप, मेरी नौकरी जरूर लगेगी। मैं कहीं और इंटरव्यू दूंगी। तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू मेरी ही छाती पर मूंग गलने वाली है। चल जा, जाकर काम कर, पूरा घर बिखरा हुआ है, नौकरी तो तेरे लगने से रही। नहीं माँ, आप गुस्सा मत करो, आज नहीं तो कल मेरी नौकरी लग जाएगी। अरे जब तेरे जैसी फूटी किस्मत हो तो हाथ में मिला हलवा भी मुंह को न लगे। तू मेरे सामने से चली जा, अब तुझे देख देख कर मेरा खून जल रहा है। जा, जाकर काम कर अब। पलक अपनी सौतेली माँ की बात सुनती है और घर के काम करने लग जाती है। पलक के साथ ये आज ही से ही नहीं बल्कि शुरू से होते आया था। पलक का बनता हुआ काम भी खराब हो जाता। सब लोग पलक की फूटी किस्मत को ही दोष देते, लेकिन पलक अपनी किस्मत को नहीं कोसती है, बल्कि खुद पर और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन मालती आती है और रमा से कहती है, अरे रमा, जरा अपनी बेटी पलक को बोलकर मेरे लिए चीनी मंगवा ले, घर पर कोई नहीं है, कोई होता तो मैं खुद ही चली जाती। कहाँ है पलक, बुला तो जरा उसे। मालती की बात सुनकर रमा पलक को बुलाती है और बोलती है, पलक, मालती आंटी के लिए दुकान से चीनी ले आ और जरा अपने घर के लिए भी दूध की थैली ले आ। पलक पैसे ले लेती है और सामान लेने के लिए दुकान पर चली जाती है। पलक सामान लेकर दुकान से निकलती है, तभी पलक के हाथ में जो दूध की थैली थी उससे कुत्ते ने काट दिया था और सारा दूध गिरने लगता है। पलक दूध को संभालती है, चीनी वहीं नीचे रखकर बोलती है, ये दूध की थैली तो पूरी तरह से फट गई। अब फटी हुई थैली लेकर जाऊंगी तो माँ मुझे फिर से सुनाएगी। इससे तो अच्छा है यहीं पास में एक दुकान है, मैं एक और थैली दूध की ले लेती हूँ, तब तक ये चीनी मैं यहीं रख जाती हूँ। पलक चीनी वहीं रखकर दूध लेने चली जाती है। दूध लेकर जैसे ही वो वापस चीनी जहाँ रखी थी आती है तो देखती है कि वहाँ से चीनी गायब हो चुकी है। ये देखकर पलक कहती है, यहाँ से तो चीनी भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं, बिना चीनी के ही घर जाना पड़ेगा। अब तो माँ और मालती आंटी दोनों ही मुझे डांट लगाएंगी। पलक बहुत परेशान हो गई थी, वो घर जाकर क्या जवाब देगी। पलक घर पर बस दूध की थैली लेकर ही आती है। जैसे ही पलक घर में जा रही थी तभी उसका पैर टेबल से लगता है, वो गिर जाती है। गिरने की वजह से दूध की थैली भी फट जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ रमा और मालती दोनों आते हैं। दोनों देखते हैं कि जमीन पर दूध और पलक दोनों गिरे हुए थे। ये देखकर मालती कहती है, अरे बेटा, कैसे गिर गई तू? उठ, कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुझे? चोट तो नहीं लगी, लेकिन दूध की थैली फट गई और आपकी चीनी का भी पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई? क्या मतलब है? तूने चीनी ली तो थी ना? हाँ माँ, मैंने चीनी ली थी और सामान लेकर घर ही आ रही थी, लेकिन कुत्ते ने दूध की थैली फाड़ दी तो मैं दोबारा दूध लेने गई, वहीं चीनी रखकर, और जब आई तो चीनी भी वहाँ नहीं थी। हे भगवान, मैं ही पागल थी जो इसे भेजा सामान लेने। अरे इसकी फूटी किस्मत की वजह से आज तक कुछ ठीक हुआ है जो अब ठीक होता। दोबारा दूध लाई थी, वो भी सही सलामत घर तक नहीं आया, ये भी महारानी ने फाड़ ही दिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं खुद ही चीनी ले आऊंगी। घर अकेला छोड़कर जाऊंगी तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी किस्मत पलक के जितनी तो बुरी नहीं है। पैसे भी गए और चीनी भी नहीं मिली। मालती वहाँ से इतना बोलकर चली जाती है। पलक को बहुत सुनना पड़ता है, पलक को बहुत रोना आता है, लेकिन सच में पलक की किस्मत इतनी ज्यादा फूटी हुई थी कि उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई न था। इतना हो जाने के बाद भी पलक अपनी किस्मत को नहीं कोसती।
ऐसे ही कुछ दिनों बाद पलक एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए पूछने जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। आपके यहाँ कोई टीचर की जॉब होगी? हाँ जॉब तो है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ये जॉब किसी और को दे दी थी। मैडम मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ और मेरे सब्जेक्ट के सभी बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है। आप मुझे एक चांस तो देकर देखिए। अच्छा, आपको इतना भरोसा है तो ठीक है। प्रिंसिपल और पलक आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एक बच्चे की मम्मी लता आती है और पलक को देखकर कहती है, अरे पलक मैडम, आप यहाँ? नमस्ते आंटी जी। और बताइए आपका बेटा कौन सी क्लास में पहुँच गया? अब तो कोई परेशानी नहीं हो रही ना उसे? मैडम आपने तो उसका भविष्य खराब ही कर दिया था। आपके पास मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए क्या भेजा, वो तो गुना भाग सब भूल गया। अच्छा हुआ मैंने नाम हटवा दिया था उसका आपके पास से। अच्छा, आपका मतलब है ये बहुत ही खराब टीचर है क्या? खराब? अरे खराब से भी बेकार। मैंने अपने बेटे को इनके पास पढ़ने के लिए भेजा। वो इतना ज्यादा बिगड़ गया था ना उसका पढ़ने का मन करता था और न ही स्कूल जाता था। अरे इनकी जैसी टीचर हो तो बच्चा फेल ही हो जाए। अच्छा, तो आप अभी इनसे इतनी तमीज में बात कर रही हो? आपको इनका सर फोड़ देना चाहिए था, क्योंकि बच्चे पर बात आए तो माँ कुछ भी कर सकती है ना। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन ये पलक जी बहुत अच्छे इंसान है। इनकी सगी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सगी माँ से ज्यादा मानती है। भले ही मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन इनकी वजह से बड़ों से बात करने का तरीका तमीज सब सीख चुका है। पलक जी, मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने तो नहीं दे सकती, लेकिन आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की टीचर जरूर बना सकती हूँ। पलक को स्कूल में नौकरी मिल जाती है। पलक की फूटी किस्मत की वजह से जो नौकरी उसके हाथ से जा रही थी, वही नौकरी उसके स्वभाव की वजह से उसे मिलती है। रीमा और रंजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी भी कर ली। और शादी के बाद दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन रंजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और तभी रंजीत का दोस्त मोहन उसे कहता है, क्या बात है रंजीत, मैंने सुना है भाभी तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तेरी किस्मत ना बहुत अच्छी है जो तुझे इतना प्यार करने वाली, इतनी सुंदर सी, अच्छी सी, प्यारी सी बीवी मिली है। अरे वो तो है, जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा जो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। हाँ ये भी सही है, लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, आजकल जिसकी बीवी सुंदर होती है वही सबसे पहले धोखा देकर जाती है। क्या कहना चाहता है तू? मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। भाई तूने एक खबर नहीं सुनी क्या? एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसे कॉलेज करवाया, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया, वो उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। अगर इतना प्यार करने वाला पति की पत्नी उसे छोड़ सकती है तो तू क्या है? कुछ भी मत बोल ऐसे मेरी बीवी रीमा के लिए, वो बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। ये तो वक्त बताएगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अब वहाँ से मोहन चला जाता है और रंजीत उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर में वो जाकर देखता है कि रीमा किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो बाहर से ही उसकी बातें सुनता है। रीमा बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी और ये देखकर मोहन को उस पर शक हो रहा था कि ये आखिर बात किससे कर रही है। और रीमा कॉल पर कहती है, अरे यार तुम कितने ज्यादा मजाकिया हो, कब से पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हो, मेरे तो पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। अरे इतना हंस हंस कर किससे इतनी बातें हो रही हैं? अब मुझे भी बताओ, मैं भी हंस लूंगा। अरे आप आ गए, वो मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, मेरे सामने बात करो, मैं भी सुनूंगा, मैं भी हंसना चाहता हूँ। अरे अब तो उसने कॉल कट कर दिया, और वैसे भी आप क्या करेंगे मेरी बातें सुनकर? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। इतना कहकर अब वो वहाँ से चला जाता है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। और उसके बाद से रंजीत अपनी पत्नी रीमा पर शक करने लगता है। एक दिन रीमा बाजार सामान लेने जाती है और उसके बाजार जाते ही रंजीत घर आता है और रीमा को आवाज देते हुए कहता है, रीमा, रीमा कहाँ हो तुम, बाहर आओ। इतना कहकर अब रंजीत उसे घर में ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे रीमा नजर नहीं आती और रंजीत उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगता है। कुछ देर बाद रीमा खुश होती हुई घर वापस आती है और फोन पर बात कर रही थी। तभी उसे देखकर रंजीत कहता है, अरे कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ घर में, कहाँ गई थी?
अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं तो बाजार गई थी और रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया था मुझे, तो मैं उसके साथ ही बाजार चली गई। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कहाँ गई थी? कहीं जाने से पहले मुझे बता नहीं सकती थी? हर बार अपनी मर्जी का ही करती हो तुम। अरे तुम्हें हो क्या गया है आजकल? ऐसी कैसी अजीब सी बातें करते हो? पति हूँ तुम्हारा, मेरा हक है तुमसे पूछने का। बताओ कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी? अरे बता तो रही हूँ, बाजार गई थी। ये भी कोई बताने वाली बात है? अब क्या मैं हर जगह तुम्हें बता कर जाऊंगी या पूछ कर जाऊंगी? हाँ, मुझे बताकर नहीं, मुझसे पूछ कर जाओगी अब से। इतना कहकर अब रंजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये देखकर रीमा कहती है, हे भगवान, इस आदमी को क्या हो गया है? ये तो मेरी जान की आफत बन गया है। जब देखो तब पूछताछ करता रहता है। इतना कहकर अब रीमा वहाँ से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात रंजीत और सीमा अपने बेड पर बैठे हुए दोनों साथ में टीवी देख रहे थे। तभी रीमा के फोन में किसी का मैसेज आता है और रीमा फोन में लग जाती है। रंजीत उसे देखता ही रहता है। रीमा मैसेज पढ़ रही थी और हंस रही थी। ये देखकर रंजीत को उस पर फिर से शक होता है और वो उससे कहता है, क्या बात है रीमा, किससे बात कर रही हो इतना हंस कर? ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो इतनी देर रात तक जागता रहता है? अरे वो मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, काफी टाइम बाद मिला ना, इसलिए बात कर रही थी उससे। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो सिर्फ रात में हो सकती है, दिन में नहीं? अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? बात बात पर शक करते रहते हो। चाहते क्या हो तुम मुझसे, ये बताओगे? अरे क्या मैं अब तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता? और वो तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त है तो उससे ही शादी कर लेती ना। जिस तरह से मेरा पति मेरे लिए आफत बन रहा है ना, उस हिसाब से तो काश मैं उससे ही शादी कर लेती। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, उससे ही शादी करनी थी। मैं तो पागल हूँ जो तुमसे शादी कर बैठा। इतना कहकर अब गुस्से में रंजीत सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन जब रंजीत के काम पर जाने के बाद रीमा का दोस्त अर्जुन रीमा से मिलने उसके घर आता है, तो उसे देखकर रीमा कहती है, अरे अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? आने से पहले बता तो देते मुझे। यार क्या बताता तुम्हें, तुम तो ढंग से बात भी नहीं करती, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। मेरे पति अगर आ गए तो गुस्सा करेंगे। वैसे भी आजकल बहुत शक करने लगे हैं मुझ पर, और अगर तुम्हें उन्होंने यहाँ देख लिया तो और गुस्सा करेंगे। रीमा, तुम भी ना कितना डरती हो अपने पति से यार। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और कुछ देर बाद जब वहाँ पर रंजीत आता है तो उसके घर के अंदर से उसे किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और रंजीत अंदर जाकर देखता है कि रीमा अर्जुन के साथ बातें करते हुए हंस रही थी। ये देखकर रंजीत गुस्से में रीमा से कहता है, रीमा, ये सब क्या है और ये लड़का कौन है? रंजीत, ये मेरा दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अरे रीमा, क्या यही है तुम्हारा पति जो आफत की तरह है? क्या कहा, आफत? मैं एक आफत की तरह हूँ? अरे नहीं, ये तो ऐसे ही मजाक करता रहता है। चलो खाना खा लो, मैंने बना दिया है। इतना कहकर सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही जब सभी खाना खा रहे थे तो अर्जुन बार बार उसके कंधे पर हंसते हंसते हाथ रखकर बातें कर रहा था, और ये सब देखकर रंजीत को गुस्सा आता है और वो अर्जुन से कहता है, लगता है तुम्हें आज घर नहीं जाना है, रात यहीं बिताने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस घर जाने ही वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो आज रात मैं यहीं रुक सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, रुक जाओ, यहीं सो जाओ, मैं चला जाता हूँ, तुम दोनों ही रहो यहाँ। अब मर्जी है, अगर रुकना है तो रुक जाओ भाई। अरे ये बड़े मजाकिया हैं। अर्जुन यहाँ नहीं रुक सकता, वो बस खाना खा रहा है। वैसे मन नहीं है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, कल मिलते हैं। क्या अब ये कल भी आएगा? अगर ये मुझे दोबारा दिखा तो मैं इसका खून कर दूंगा। यार, कहीं सच में मेरी बीवी और इसका चक्कर तो नहीं चल रहा? इतना कहकर अब अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अब हर दिन अर्जुन रीमा के घर आ जाया करता और उसे देखकर रंजीत को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन रंजीत को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्जुन से कहता है, अरे ये बताओ, तुम रोज रोज क्यों आते हो? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्यार करने लगा हूँ? अच्छा, तुम मेरे ही घर में आकर मेरी ही बीवी के साथ अफेयर चला रहा है? हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं रीमा से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं पागल है क्या? नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। रीमा ने मुझसे कहा था कि उसका पति अब आफत बन रहा है, इसलिए मुझे तुमसे प्यार होने लगा। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। चलो ना, हम दोनों साथ में ही रहेंगे।
अर्जुन की बात सुनकर रंजीत को पता चलता है कि अर्जुन तो एक गे है और वो उसे अपने घर से बाहर कर देता है और रीमा से भी माफी मांगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।